विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव तेजोसि तेजोमयि देहि ओजोसि ओजोमयि देहि असदोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, परम सौभाग्य का विषय है कि हम ब्रह्मवाणी ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 45वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह सूक्त और इसके मंत्र अनुष्टुप छंद में निबद्ध हैं। दृष्टा ऋषि हैं प्रस्व कांग और देवता हैं अग्नि। शीर्षक है यज्ञ में देवी शक्तियों का आवाहन। तो अब इस आशय को समेटे हुए मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम तमग्ने वसुरिह रुद्रादित्याउत यया स्वध्वरं जनम मनुजातं घटपुषम। शब्दार्थ से परिचित हो लें। अग्नि, हे जीवन में प्रकाश भरने वाले ऊर्जा के केंद्र, ऊर्ध्वगमन की शिक्षा देने वाले अग्रगामी देव अग्नि, तुम ऐसे तुम्हारा वसुओं को, रुद्रों को, आदित्यों को, ये देववर्ग हैं और यही सब मिलकर के 33 हो जाते हैं। उत माने और भी। स्वध्वरम माने सुअध्वरम, श्रेष्ठ अहिंसक यज्ञ में। मनुजातम जन्म, मनुजातम कहते हैं कि जो मन के द्वारा उत्पन्न हो। वो कौन है? मनुष्य। तो ऐसे मनुष्यों को भी जो कि मन की संतानें हैं और शुभ कर्म में लीन हैं, उन्हें भी इन देवताओं के साथ बुलाया जाए। तो और यज्ञ में उनको सम्मिलित किया जाए। घृत पुरुषम, घृत आहुति दाता। ये घृत आहुति दाता उन यजमानों और मनुष्यों का संबोधन और विशेषण है जो कि अपने शुभ कर्मों से देवत्व की ओर बढ़ रहे हैं। इसीलिए उन्हें जो 33 देवता हैं, आदित्य और वसु आदि, इनके कोटि में बैठाया जा रहा है कि हे अग्नि देवता, आप आवाहक हो, दिव्य शक्तियों को बुलाने वाले हो। तो ये दिव्य शक्तियां मुख्य रूप से 33 देवताओं में समाहित हैं। तो उन 33 देवताओं को तो आप बुलाओ ही, साथ ही साथ घृताहुति देने वाले, सुशोभन कर्म में तल्लीन रहने वाले, मनुष्य देवत्व की ओर गमन करने वाले उन दिव्य मनुष्यों को भी बुलाओ और उन्हें भी देवताओं की कोट में बैठाओ। तो यहाँ पर ऋषि संदेश दे रहा है कि मनुष्य भी देवत्व प्राप्त कर सकता है। इसीलिए वह अग्निदेव से ऐसी प्रार्थना कर रहा है कि आप इस हमारे यज्ञ में दिव्य देवताओं को तो बुलाओ ही, साथ ही साथ उन मनुष्यों को भी यहाँ पर बुलाओ जो कि मर्जत्व से देवत्व की ओर प्रयाण कर रहे हैं और जो घृताहुति दे करके
अध्वर को, यज्ञ को सुशोभन बना रहे हैं। यहां पर यह भी ध्यान देना है कि सदैव ऋषि अध्वर शब्द का ही प्रयोग कर रहा है, इसलिए यज्ञ को सदैव अहिंसक होना चाहिए। इस चीज को जैसे ऋषि बार बार कहता है, वैसे मैं भी कह रहा हूं कि यज्ञ को विस्तृत अर्थ में लिया जाए और उस यज्ञ में हिंसा का नामो निशान न हो, पूर्ण हिंसक हो, मन से, वचन से, कर्म से किसी प्रकार से भी उसमें हिंसा का प्रवेश न हो, सदैव शुभ ही शुभ हो, सदैव प्रसन्नता ही प्रसन्नता हो, किसी को पीड़न, प्रताड़न, उत्पीड़न, हनन आदि का विचार तक न हो। तो इस प्रकार से यह मंत्र इन दिव्य भावों को प्रकट करता है और संदेश देता है कि मनुष्य भी शुभ कर्म करके देवत्व को प्राप्त कर सकता है। सपाट भावार्थ सुन लें। हे अग्निदेव, तुम इस यज्ञ में वसुओं को, रुद्रों को और आदित्यों को बुलाओ, उनका पूजन कराओ, उनको सम्मान दिलाओ। इसके साथ ही साथ जो शुभ यज्ञ करते हैं, जो हिंसा रहित अहिंसक यज्ञ करते हैं, उन शुभकर्मी मनुष्यों को भी इन्हीं देवताओं की पंक्ति में बैठाओ। तो इस प्रकार से हम इस मंत्र के आशय को समझें और उस पर चिंतन मनन करें तथा अपने जीवन को मनोजत से देवत्व की ओर ले जाने की चेष्टा करें। अब इसका पद रूपांतरण देखा जाए। हे अग्निदेव, वसुओं, रुद्रों, आदित्यों का सम्मान करो, शुभ कर्म यज्ञ में इन सबके पूजन का उचित विधान करो, पूजन का दिव्य विधान करो। मनुपुत्र घृताहुति के द्वारा, मनुपुत्र घृताहुति के द्वारा जो उत्तम यज्ञ रचाते हैं, सत्कर्मों की श्रृंखला जोड़ जो उसे बढ़ाते जाते हैं। वे मनुष्य जो सत्कर्मों की श्रृंखला जोड़ कर उसे बढ़ाते जाते हैं, इन यज्ञ प्रधान मानवों को, इन यज्ञ प्रधान मानवों को उत्तम अनुदान प्रदान करो, उत्तम अनुदान प्रदान करो। हे अग्निदेव, वसुओं, रुद्रों, आदित्यों का सम्मान करो, शुभ कर्म यज्ञ में इन सब के पूजन का दिव्य विधान करो। अब इसी भाव को सभी छंद में भी सुन लिया जाए। तुम देवों के दूत हो, तुम देवों के दूत हो अग्नि, कृपा कर यज्ञ में, कृपा कर यज्ञ में आवो यहाँ पर। वसु रुद्र को और आदित्य गणों को सुयज्ञ की भूमि पर लावो यहाँ। तुम देवों के दूत हो देवता अग्नि, कृपा कर यज्ञ में आवो यहाँ। वसु रुद्र को और आदित्य गणों को सुयज्ञ की भूमि पर लावो यहाँ। यज्ञ अहिंसक जो करते, यज्ञ अहिंसक जो करते, ऐसे मानवों को भी बुलावो यहाँ। घृत आहुति देते उपासक जो, उनको धनवान बनाओ यहाँ, उनको धन मान दिलाओ यहाँ। तो इस प्रकार से हमने इस मंत्र की आशय को समझा। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 45वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र अनुष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। दृष्टा ऋषि हैं प्रस्कंद और देवता हैं अग्नि। शीर्षक है अग्निदेव से आग्रह कि वे प्रमुख 33
देवताओं को यज्ञ स्थल पर लाएं। अब हम इस आशय को समेटे हुए मंत्र का सर्वप्रथम पाठ करें। ओम सृष्टिवानो हि दाशुषे देवा अग्ने विचेतसः तान् रोहितश्च गिरिवणस्त्रयस्त्रिंशतमावः। शब्दार्थ जाने। अग्ने, अग्नि माने हे अग्नि देवता, तुम जो हो वो कैसे हो? रोहित अश्व, रोहित माने रक्त वर्ण के अश्व पर आरूढ़ होने वाले हो। तो जो दिव्य शक्तियां होती हैं या जो दिव्य होते हैं उनके पास कोई वाहन होता ही है। तो अग्नि का जो वाहन है वह रोहित अश्व है, रक्त वर्ण का अश्व है। इसको हम अगर सीधे साधे जानना चाहें तो जो अरुण वर्ण की उठती हैं लपटें तीव्र गति से, वही अग्नि के अश्व हैं। और ये भी जाने रहे कि वो तो उसका बाहरी रूप है, एक दिव्य शक्ति है जो अग्नि में अग्नित्व भरे रहती है। हमारा ध्यान सो भी जाए, केवल भौतिक अग्नि ही तक सिमट कर न रह जाए, क्योंकि देवत्व एक उससे ऊंची हुई चीज होती है, ये सब उसका बाह्य रूप है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है। तो हे अग्नि देवता, आपका जो अश्व है वो रोहित माने लोहित यानी रक्ताभ वर्ण का है। तो आप इसके द्वारा क्या करें कि देवों को बुलावें। वे देवता कैसे हैं? विचेतसा, विचेतसा माने विशिष्ट चेतना वाले हैं। और कैसे हैं? सृष्टिवाना, उत्तम कोट के सुख प्रदाता हैं। सुख उत्तम कौन होता है? जो आज से अंत तक सुख देता रहे वही उत्तम सुख है। कुछ या तमाम वस्तुएं ऐसी होती हैं जो पहले तो बड़ी अच्छी लगती हैं लेकिन बाद में वे दुख देती हैं। जैसे चटर पटर खाना या तमाम ऐसी चीजों को देखना जो कि पहले तो अच्छी लगती हैं, बाद में फिर विष बन जाती हैं। भक्षा भक्ष लोग खाते हैं, खाने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन वो उस समय सुख दिया लेकिन बाद में वो दुख का कारण बन जाता है, तमाम रोग शोक पैदा करता है। उसी प्रकार से कुसंग है या और तमाम सुख हैं, गपसराचे वाले, निंदा करने वाले, किसी की चुटकी लेने वाले, शुरू में तो बड़े अच्छे लगे लेकिन उसका परिणाम कोई बड़ा अच्छा नहीं होता। तो सुख वह है जो आज से अंत तक एक रूप में रहे। इसीलिए यहाँ पर यह विशेषण जोड़ दिया गया है कि आप जो है सृष्टिवान यानी सुखद सुख जो आज से अंत तक एक तरह सा बना रहे, ऐसे सुख देने वाले जो ये 33 देव हैं उनको ही अग्निदेव आप बुलाओ। किस लिए बुलाओ? कि दाशुषे, दाशुषे कहते हैं जो यज्ञ करने वाले हव्यदाता यजमान हैं। तो अब आप और क्या करो? इन 33 इन 33 गिरवण माने अस्तुति के योग्य दिव्य देवों को यहां पर बुलाकर सम्मान पूर्वक बैठाने का उपक्रम करो। तो इस प्रकार से हमने शब्दार्थ से परिचय प्राप्त कर लिया। अब भावार्थ में प्रवेश करें। हे अग्निदेव, विशिष्ट चेतना संपन्न देवता, हव्यदाता यजमान को विशिष्ट सुख प्रदान करते रहते हैं।
हे रोहित वर्ण के अश्व वाले अर्थात रक्ताभ ज्वाला युक्त लपटों को धारण करने वाले अग्निदेवता, तुम उन 33 देवों को यहां यज्ञ भूमि पर ले आओ, क्योंकि दिव्य शक्तियों से ही कोई कार्य संपन्न होता है। इस आहुति वाले यज्ञ में या अन्य हम जो शुभ यज्ञ करते हैं, कर्म करते हैं, उन सब में इन दिव्य शक्तियों को लाओ, ऐसी आपसे प्रार्थना है। इसका हम छंद रूपांतरण देख ले। घनाक्षरी छंद में है, अग्नि देव देवता विशिष्ट चेतना से युक्त, अग्नि देव देवता विशिष्ट चेतना से युक्त, यजमान को विशिष्ट सुख करते प्रदान, हव्यदाता यजमान भाजन सुपुण्य के हैं, हव्यदाता यजमान भाजन सुपुण्य के हैं, मिले धन धान्य उन्हें वे हैं सुकृति महान, शोणिताभ ज्वाल जाल जो है अग्नि देव दिव्य, शोणिताभ ज्वाल जाल जो है अग्नि देव दिव्य, वही अश्वरोहित तुम्हारा जानता जहान, वही अश्वरोहित तुम्हारा जानता जहान, आओ और पावन बनाओ यज्ञ भूमि भव्य, आओ और पावन बनाओ यज्ञ भूमि भव्य, लाओ देव 33 को माने गए जो प्रधान, लाओ देव 33 को माने गए जो प्रधान। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 45वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र अनुष्टुप छंद में निबद्ध है। दृष्टा ऋषि हैं प्रशकर्ण और देवता हैं अग्नि। शीर्षक है अग्निदेव से उद्धार की पुकार। अब मंत्र का पाठ हो जाए। ओम प्रिय मेधवदत्रि वज्जात वेदो विरूपवत अंगिरस्वन्महिव्रत प्रशकण्वस्य श्रुधि हवम्। शब्दार्थ जाने। जात वेद, जात वेद, जात वेद अग्नि देवता का संबोधन है, विशेषण है। उन्हें जात वेद इसलिए कहा जाता है कि जाता नाम प्राणी नाम वेत्ता यह स, यानी जितने उत्पन्न प्राणी हैं उन सब को संपूर्णतया जो जानता है वह, अर्थात जो सर्वज्ञ है वह। तो हे सर्वज्ञ अग्नि, आप कैसे हो? महिव्रत, महान व्रती हो। तो महि माने महान होता है। धरती को भी महि कहते हैं, इसलिए को महान है। ऊंचे पर्वत गहरे सागर सबका भार उठाती है, इसीलिए तो यह धरती धरती माता कहलाती है। तो महान इसीलिए है। तो महि का अर्थ हम बता रहे थे कि हे अग्निदेव तुम महान हो, और महान इसलिए हो कि सबके कुशल क्षेम का भार धारण करते हो, जैसे धरती वही चीज है। तो हे जातवेद, हे सर्वज्ञ, हे महिव्रत अग्निदेवता, आपसे प्रार्थना है कि प्रशकण्वस्य हवम। प्रशकर्ण ये कर्ण ऋषि के पुत्र हैं, जो मंत्रद्रष्टा हैं। ये प्रार्थना कर रहे हैं। इस मंत्र में प्रार्थना है। प्रार्थना में विनती की प्रधानता होती है। तो इसमें आर्त भाव का कुछ प्रसार है, कुछ दास्य भाव की भक्ति का प्रवेश है, ऐसा प्रतीत होता है। तो ऋषि प्रशकण्व यानी जो कर्ण के पुत्र हैं, इसलिए प्रशकण्व कहलाते हैं। ऐसे ऋषि की हवम, हवम माने पुकार को, शुद्ध माने
सुनो। और किस प्रकार से सुनो? जैसे कि तुमने अत्र की पुकार सुना था। अत्रिवत, वत माने तरह, तो अत्रिवत यानी जैसे तुमने कभी संकट में पड़े हुए अत्र की पुकार सुनी थी। और विरूपवत, वत माने तरह होता है। विरूप एक कोई ऋषि थे। विरूप का अर्थ होता है कि हो सकता है टेढ़े मिढ़े रहे हों, बड़े सशक्त न रहे हों या बड़े सुदर्शन न रहे हों। तो कभी तुमने जैसे विरूप की, विरूप कोई ऋषि या कोई पात्र थे, तो उनकी जैसे तुमने प्रार्थना सुनी थी और उनका उद्धार किया था। नजीरें दी जा रही हैं। और अंगिरावत, जैसे तुमने कभी अंगिरा की पुकार सुनी थी, वैसे तुम मुझ प्रस कर्ण की, कर्ण के पुत्र की भी पुकार सुनो और उद्धार करो। शुद्धि माने सुनो। तो इस प्रकार से इस मंत्र में एक भक्ति का भाव भरा उद्गार प्रतीत होता है और संदेश यह मिलता है कि उस दिव्य शक्ति से संकट के समय अपने कुशल क्षेम के लिए पुकार करना ही चाहिए, क्योंकि छोटे का कर्तव्य है कि अपने से बड़े से अपनी वेदनाएं सुनाए। तो सबसे बड़ा परमात्मा है, देव हैं, तो यह संदेश मिलता है। और यह अधिकार भी है भक्त का कि भगवान से वो अपना निवेदन करे, उनसे शक्ति मांगे। कहा भी गया है कि तेजो से तेजो में धेयि, ओजो से ओजो में धेयि, असदो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय। तो यह वेद कहता है कि भगवान से शक्तिमान से शक्ति मांगनी चाहिए। अब इसका भावार्थ सुन लिया जाए। हे अग्नि देवता, तुम सर्वज्ञ हो, महाव्रत हो। जैसे तुमने प्रिय मेघ ऋषि की, अत्र की, विरूप की और अंगिरा की पुकारें सुनी थी और सहायता की थी, उद्धार किया था, वैसे ही अब कर्ण के पुत्र मुझ प्रस कर्ण की पुकार भी सुन लो। तो इस प्रकार से भावार्थ का संक्षिप्त परिचय प्राप्त करने के पश्चात हम पद रूपांतरण जाने। सर्वज्ञाता अग्निदेवता, सर्वज्ञाता अग्निदेवता, विशद विरुद्ध व्रतधारी, विशद विरुद्ध व्रतधारी, श्रेष्ठ कर्मकर्ता, दुखहर्ता, महिमा अमित तुम्हारी, महिमा अमित तुम्हारी। तुमने प्रिय मेधा, विरूप और अंगिरा अत्र की जैसे, उनकी रक्षा की जैसे सुनो पुकार, सुनो अब तो मुझ प्रस कर्ण की वैसे। आवाहन को सुनो, सद्य ही रक्षा करो हमारी। आवाहन को सुनो, सद्य ही रक्षा करो हमारी। सर्वज्ञाता अग्निदेवता, विशद विरुद्ध व्रतधारी, श्रेष्ठ कर्म कर्ता, दुखहर्ता, महिमा अमित तुम्हारी। तो इस प्रकार से मतलब उनकी महिमा का गुणगान करने के पश्चात उनसे अपनी प्रार्थना सुनाई गई, रक्षा हेतु उनसे निवेदन किया गया। अब इसी भाव को हम सभी छंद में भी देख लें। सब जानते हो सर्वज्ञ महान हो, सब जानते हो सर्वज्ञ महान हो, अंतर्यामी बताऊं तुम्हें क्या। तुमने प्रिय मेधा को, अत्रि विरूप को, ताराई से समझाऊं तुम्हें क्या। तुमने सबकी है पुकार सुनी, तुमने सबकी है पुकार सुनी, तुम जानते और जताऊं तुम्हें क्या। सुन लो उनके ही समान हमारी, भी आगे की और सुनाऊं तुम्हें क्या, आगे की और सुनाऊं तुम्हें क्या। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 45वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र
अनुष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं प्रश्नकण्व और देवता है अग्नि। शीर्षक है प्रिय मेधा नाम के ऋषि द्वारा रक्षार्थ अग्निदेव के आवाहन की चर्चा। तो अब मंत्र पाठ हो जाए। ओम महिकेरव ऊतये प्रिय मेधा अहूषत राजंत मध्वराणाम अग्निम शुक्रेण शोचिषा। शब्दार्थ जाने। महिकेरव, महिकेरव माने महि कहते हैं विस्तार या महान महत्ता को। तो महिकेरव माने महान कर्मनिष्ठ। यह विशेषण है प्रिय मेधा ऋषि का, जिन्होंने अग्नि देव का आवाहन करके संकट से मुक्ति पाई थी। तो महिकेरव महान कर्मनिष्ठ ऋषि मेधा ने ऊतये, ऊतये माने रक्षार्थ, ऊत माने रक्षा और ऊति का चतुर्थी एक वचन होता है ऊतये, हेतु में प्रयोजन में। तो ऊतये माने रक्षा के प्रयोजन से अग्निम अग्निदेव को अहूषत, अहूषत माने बुलाया था, आवाहन किया था। अध्वराणाम, अध्वराणाम कहते हैं, आप सब जान चुके हैं अध्वर को, उसी का षष्ठी बहुवचन रूप है अध्वराणाम। यज्ञों के, अहिंसक यज्ञों के। शुक्रेण रोचिषा, जो अग्निदेव शुक्रेण माने जाज्वल्यमान, प्रज्वलित अथवा देदीप्यमान, शुक्र से शुक्रेण बना है। शुक्र जो दीप्त होता है, प्रज्वलित होता है, प्रकाशित होता है, द्योतित होता है, उसको शुक्र कहते हैं। तृतीया है शुक्रेण। यह शोचिषा शब्द का विशेषण है। तो शोचिषा कहते हैं दीप्ति को, दीप्ति माने लपट को। तो यहां अग्नि की कांति को, दीप्ति को, लपट को संबोधित करके कहा जा रहा है कि अग्निदेव की लपटें कैसी हैं? शुक्र हैं, दीप्तिमान है, दिव्य हैं। तो शुक्रेण चक्षुषा, विशुद्ध प्रखर प्रकाश द्वारा, राजंतम माने प्रदीप्त होते हुए। यह है अग्नि के लिए है। मतलब कि एक उदाहरण दे रहे, नजीर दे रहे हैं कि हे अग्निदेवता, कभी तुमसे संरक्षण पाए थे महान कर्मनिष्ठ प्रिय मेधा ऋषि, और जब उन्होंने तुम्हें प्रज्वलित किया था उस समय तुम्हारी जो परम पवित्र दीप्त युक्त दीप्ति निकली थी, लपट निकली थी, उस यज्ञ के समय तुमने उनको संरक्षित किया था और प्रदीप्त होते हुए संरक्षित किया था। तो इस नजीर को प्रस्तुत करके जो ऋषि है वह अपने भी संरक्षण की याचना कर रहा है। इसका भावार्थ देख लें। महान कर्मनिष्ठ प्रिय मेधा ऋषि ने अपने रक्षार्थ प्रखर विशुद्ध प्रकाश द्वारा यज्ञ में प्रकाशित होते हुए प्रदीप्त अग्निदेव का रक्षार्थ आवाहन किया था। तो यह प्रसंग है जिसके द्वारा अग्निदेव को अपने ऊपर अनुग्रह करने की प्रार्थना ऋषि कर रहा है। तो अब इसके हम पद रूपांतरण प्रदर्श डालें। परम कर्म धर्मी प्रिय मेधा द्वारा गए बुलाए। हे अग्निदेव, परम कर्म धर्मी प्रिय मेधा द्वारा गए बुलाए अग्निदेव रक्षार्थ दौड़कर यज्ञ भूमि पर आए। परम दिव्य आलोक तुम्हारा, परम दिव्य आलोक तुम्हारा, दीपित हो हरता अंधियारा,
रक्षा करते समन्तात तुम, समन्तात चतुर्दिक से, चारों ओर से, रक्षा करते समन्तात तुम, तथ्य जानता है जग सारा, रक्षा हेतु बुलाया ऋषि ने आवाहन का दीप जलाए, रक्षा हेतु बुलाया ऋषि ने आवाहन का दीप जलाए। यज्ञ परम कर्म धर्मी प्रिय मेधा द्वारा गए बुलाए, अग्निदेव रक्षा से दौड़कर यज्ञ भूमि पर आए। तो इस प्रकार से प्रार्थना करने वाला ऋषि कह रहा है कि आप भी हम भक्तों के पुकार करने वालों के आप पुकार पर तत्काल आओ और रक्षा करो, यह अर्थ इसमें स्पष्ट हो रहा है। अब हम इसका अपर रूप, इसी अर्थ का द्योतन करने वाले रूप को, जो कि सवैया छंद में निबद्ध है, उसको भी देख लें। जो कर्म महान किया करते, जो कि कर्म महान किया करते, सत्कर्म में लीन रहा करते थे। प्रिय मेधा सदा आह्वान तुम्हारा सुयज्ञ के मध्य किया करते थे। रक्षार्थ बुलाते सदा तुमको, ऋषि ध्यान तुम्हारा सदा धरते थे। दीप्ति तुम्हारी अलौकिक है, अंधियारा सदा उनके हरते थे, अंधियारा सदा उनके हरते थे। प्रिय मेधा सदा आह्वान तुम्हारा सुयज्ञ के मध्य किया करते थे। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 45वें सूक्त के 25वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र अनुष्टुप छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि है प्रशकर्ण और देवता है अग्नि। शीर्षक है कर्ण पुत्रों की स्तुतियों अग्नि देव सुने। तो अब मंत्र का पाठ हो जाए। ओम घृता हवन संते मा ऊषु सुधी गिरः याभिः कण्वस्य सूनवो हवन्ते वसेत्वा। शब्दार्थ जाने। घृता हवन, यह अग्निदेव का संबोधन परक विशेषण है। हे घृत द्वारा आहूत किए जाने वाले अग्निदेवता। गिरह, गिरह माने स्तुति की वाणी। शुद्धि माने सुनो। तो हे घृताहुति द्वारा आहूत किए जाने वाले अग्निदेव, आप हमारी स्तुति परक वाणी यानी प्रार्थना सुनो। या भी माने जिसके द्वारा, यानी जिस प्रार्थना के द्वारा तुमने कर्णों से सुनवा, कर्ण के पुत्रों की, कर्ण एक ऋषि थे और उन्हीं के वंश के हैं प्रशकर्ण, जो इस सूक्त के मंत्र दृष्टा हैं। तो आप क्या करें कि कर्णों से सुनवा, सून कहते हैं पुत्र को, उसी का बहुवचन है सुनवा। कर्ण के पुत्रों की यानी प्रशकर्णादिक की अवश्य, अवश्य माने रक्षार्थ। अव शब्द रक्षा के लिए आता है, चतुर्थी है अवश्य रक्षा के लिए। हवंते माने हम लोग बुलाते हैं, हवंते बुलाते हैं, आवाहन करते हैं। तो इसमें बड़े ही विनीत स्वर में अग्निदेव से रक्षार्थ प्रार्थना की गई है और कहा गया है कि हम उन्हीं मंत्रों से आपको आवाहन करते हैं जो कि बड़े ही भाव भरे थे, शक्ति संपन्न थे।
प्रभावी थे और जिनके द्वारा कर्ण के पुत्रों की रक्षा हुई थी। तो भावार्थ इस प्रकार से है कि हे घृत की आहुति द्वारा प्रसन्न होकर फल देने वाले अग्निदेवता, कर्ण के पुत्र अपने रक्षार्थ जिन स्तुतियों से तुम्हें बुलाते रहे हैं, उन्हीं स्तुतियों को तुम सुनो और हमारी रक्षा करो। पद्य रूपांतरण देखें। घृत आहुति भक्षक फल दाता, अग्निदेव जन त्राता, कर्ण पुत्र स्तुतियां गाएं, तुम्हें बुलाएं दाता। कर्ण पुत्र स्तोत्र सुनाते, रक्षा हेतु बुलाते, स्तुतियों को सुनो ध्यान से, क्यों हो देर लगाते। स्तुतियों को सुनो ध्यान से, क्यों हो देर लगाते। आओ सत्वर सुनकर वाणी, हे वांछित फलदाता। आओ सत्वर सुनकर वाणी, हे वांछित फलदाता। घृत आहुति भक्षक फलदाता, अग्निदेव जन त्राता। अब इसी भाव को सविया छंद में भी देख लें। घृत आहुति द्वारा प्रसन्न हुए, घृत आहुति द्वारा प्रसन्न हुए, बन जाते महाफल दाता प्रभो। सुनो स्तुतियों को हमारी यहाँ, तुमको धर ध्यान बुलाता प्रभो। भक्ति के भाव भरे उर में, तुमको रक्षार्थ सुनाता प्रभो। कर्ण के पुत्र की रक्षा करो, कर्ण के पुत्रों की रक्षा करो, उनके तुम सच्चे हो त्राता प्रभो, उनके तुम सच्चे हो त्राता प्रभो। घृत आहुति द्वारा प्रसन्न हुए, बन जाते महाफल दाता प्रभो। सुनो स्तुतियों को हमारी यहाँ, तुमको धर ध्यान बुलाता प्रभो, तुमको धर ध्यान बुलाता प्रभो।